आज मैं आप लोगों को जो चीज़ पढ़ाने वाला हूँ वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। तो जैसे कि इसका नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक, इसका मतलब इस रिएक्शन में एक हमें इलेक्ट्रोफाइल होगा। एरोमेटिक मतलब कोई एरोमेटिक प्रेजेंट होगा। और एरोमेटिक हम लोग यहाँ पर क्या यूज आज लेने वाले हैं, आज हम बेंजीन का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन उसमें हो रहा होगा। तो चलो एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। हमने अभी तक क्या देखा है कि अगर कोई हम साइक्लिक एल्कीन लेते हैं और इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं, ठीक है, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? हमारा सिंपल सा ट्रांस एडिशन हो जाएगा। ट्रांस एडिशन हो जाएगा तो ट्रांस हमें प्रोडक्ट मिलेगा इसमें। ठीक है। हमने क्या किया, इसका साइक्लिक एल्कीन का कराया, लेकिन जब हम बेंजीन बेंजीन रिंग का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, अगर हम Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन नहीं होती है, रिएक्शन आगे नहीं होती है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जब रिएक्शन कर रही है तो ये रिएक्शन क्यों नहीं कर रही है? तो इसका जो रीज़न है, एक्चुअली में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये साइक्लिक है। और ये 4n+2 जो कि हकल रूल है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें जो कि हकल्स रूल्स को फॉलो करता है। ये हकल्स रूल को फॉलो करता है, इसलिए क्या है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबल कंपाउंड है। हमें पता है बेंजीन इतनी स्टेबल है, इसी वजह से बेंजीन ऐसे सिंपल अगर हम कोई रिएक्शन कराएंगे तो वो नहीं होगी, वो बिल्कुल भी प्रोसीड नहीं होगी। जबकि इस केस की अब हम अगर बात करें, ये क्या है, ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है पर ये एरोमेटिक नहीं है ना। इसमें कंजुगेशन नहीं है और इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ओनली। ठीक है। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है वो sp2 नहीं है, वो sp3 है। इस वजह से ये एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, इसलिए ये ईजली रिएक्शन कर जाता है। पर यहाँ हमारे जो इस केस में है, यहाँ पर ये एरोमेटिक कंपाउंड है और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो हमें ब्रोमिनेशन कराना है। अब हम क्या करें ऐसा कि ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाए? तो हमने क्या किया, हमें बेंजीन से रिएक्शन कराने के लिए क्या चाहिए, एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोफाइल। हमने क्या किया, उसमें AlCl3 यूज़ किया जो कि किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लुईस एसिड की तरह। ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है रिएक्शन में। तो जब हमने इसका यूज़ किया तब हमें जो प्रोडक्ट मिला, हमें प्रोडक्ट मिल रहा था। अगर हमने इसका यूज़ किया तब हमारा प्रोडक्ट जो हम प्रिडिक्ट कर रहे थे वो हमें मिल रहा था। ठीक है। पर ये कैसे हुआ होगा, अब हम इसके मैकेनिज्म को देखेंगे कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुई होगी इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। इस एसिड के बगैर ये रिएक्शन प्रोसीड हो ही नहीं सकती। तो अब हम इसके मैकेनिज्म को देखने जा रहे हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे बना होगा। ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है, ये जो आपको दिख रहा है Br और AlCl3, हमें पता है हम Br को ऐसे लिख देते हैं। जब ये फर्स्टली क्या होता है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं। तो जो AlCl3 है हमारा, AlCl3 जो है हमारा, उसका वैकेंट ऑर्बिटल है, हमें पता है इसके वैकेंट ऑर्बिटल है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। इसके वैकेंट ऑर्बिटल है और हमें पता है इसके ऊपर लोन पेयर्स होते हैं, हमें पता है इनके ऊपर लोन पेयर होते हैं ब्रोमीन के ऊपर। ठीक है। ब्रोमीन के ऊपर लोन पेयर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो लोन पेयर इसके दिख रहे हैं, उसका लोन पेयर क्या करता है, ये लोन पेयर इसके एम्प्टी ऑर्बिटल, हमें पता है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहे होंगे। इसके जो हम पिछली क्लास में बता चुका हूँ आपको कि कौन कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल है, देखने का तरीका मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। तो ये हमें न्यूक्लियोफाइल हमें मिल गया अपना, और ये हमारा एम्प्टी ऑर्बिटल है। और हमने बताया था कि ऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस होती हैं वो एक फुलफिल्ड ऑर्बिटल और एम्प्टी ऑर्बिटल्स का इंटरेक्शन होता है मैक्सिमम।
तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल है और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो इसमें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें रिएक्शन में जाएंगे और ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर रहा होगा और हमारा जो आगे बनेगी रिएक्शन वो एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा होगा और वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, बी आर। अब देखिए हमें पता है ये AlCl3 था, मैं उसको एज इट इज लिख देता हूँ AlCl3। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसने इसके साथ एक बॉन्ड बनाया, तो इन दोनों ने बॉन्ड बनाया, इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे इस यहाँ पर डिफिशियंसी हो जाएगी जब इसने इसके लोन पेयर्स इसके साथ जा रहे हैं ना इस वेकेंट में, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये जो बन गया है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया अच्छा खासा। कैसे बना है, ये हमारा एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। कैसे बना है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बेंजीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम बेंजीन का यूज़ करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बेंजीन। अब हमने क्या किया, अब हमने सेकंड स्टेप है ये इसका सेकंड स्टेप है रिएक्शन का। हमने क्या किया, हमने बेंजीन ली और इसको ये आप देख सकते हैं। ठीक है, बेंजीन पहली रिएक्शन नहीं कर रही थी पर अब रिएक्शन करेगी। क्यों, क्योंकि अब जब इसका ये आप देख सकते हैं, हम इसको ये जो पार्ट है इसका लाइक ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये जब अटैक करने जाएगा, हमें पता है इस ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एक्चुअली में 2.8 होती है। ठीक है, ये आपको याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, पर ये क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, इस पॉजिटिव चार्ज को ये हटाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी और तेज़ी से पुल कर रहा होगा, तो इसमें अच्छा खासा एक पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा, इस पे अच्छा खासा एक पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। ठीक है, बेंजीन बहुत स्टेबल कंपाउंड है, बहुत स्टेबल, पर अगर उसको सामने बहुत रिएक्टिव चार्जेस प्रेजेंट होंगे तो वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो अब हमारा ये इस पे अटैक करता है, ये ऐसे होता है और ठीक है, अब ये जो आगे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें पता है एक बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड जो है हमारा ब्रेक होगा। बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो किस फॉर्म में, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के फॉर्म में। पॉजिटिव अगर ये था, नेगेटिव ये था, एक को हमने ऐसे जोड़ दिया, इसके साथ मिल गया। ठीक है, एक को हमने इसके साथ जोड़ दिया, एक को हमने इसके साथ जोड़ दिया। अब क्या है, ये जो Br था ये तो इसके साथ निकल के किस फॉर्म में चला गया, ये हमारा यहाँ पर एक पॉजिटिव, यहाँ पर हमारा एक पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। ठीक है, हमने किसी को नहीं, इसी को तोड़ा है। अगर यहाँ नेगेटिव अज्यूम करते हैं, यहाँ पॉजिटिव है ना, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ गया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए थे, तो ये पॉजिटिव के फॉर्म में ही रहेगा। तो इसने इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर एक ये बॉन्ड बना रहे हैं। अगर यहाँ पर भी मैं वैसे ही लिख दूँ, ये लोग आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं और यहाँ पर एक पॉजिटिव जनरेट हो गया, और बाकी का जो हमारा Al और बाकी का जो Cl हमारा जो था, ठीक है, आगे का जो आप देख सकते हैं ये बन गया हमारा, और इसके साथ Br भी चला जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास बने हुए हैं, ये जो हमारे पास न्यू बॉन्ड बना है, इसमें क्या करेंगे अब हम, कि ये जो कंपाउंड हमें अब दिख रहा है, हमने क्या किया, हमने हमारे पास ये जो चीज़ बनी थी वो तो साइड में हमारा हो चुका है। अब ये आप कंपाउंड देख सकते हैं, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि अब क्या है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि ये हकल्स रूल्स को फॉलो नहीं करता है। तो ये अपनी एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए क्या करता है, अपने जो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम दिख रहा है आपको, ये यहाँ से रिमूव करके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और अब क्या होगा, ये अपनी एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा और यहाँ पर हमें कुछ ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा। देख रहे हैं आप, तो अब ये हमारा कंपाउंड एरोमेटिक भी बन गया। ये हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये एकल्स रूल्स को सारी कंडीशंस फॉलो करता है, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई थी। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। बेंजीन जो है वो बहुत बहुत स्टेबल कंपाउंड है, और कैसे हमें अप्रोच करनी है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में। ये सब्सटीट्यूशन हो रहा है क्योंकि ये क्या हुआ, ये जो हमने रिएक्शन की उसमें यहाँ से एक H निकल गया और यहाँ पर सिर्फ क्या गया, Br आ गया, सब्सटीट्यूशन हो गया।
ठीक है दोस्तों, अब मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा सेम कॉन्सेप्ट के साथ हम उसको भी देखेंगे। थैंक यू।